बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th कंप्यूटर साइंस। आज के टॉपिक में हम 61 MCQ से 80 MCQ तक सॉल्व करेंगे। MCQ 61 है, अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फॉर लूप, बी वाइल लूप, सी डू वाइल, डी नेस्टेड। मीन कि जब हम एक लूप की बॉडी में एक और लूप को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इस लूप को क्या कहा जाता है? इसको बच्चे नेस्टिंग कहा जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, नेस्टेड लूप। 62 इन विच लूप द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस। कि वो कौन सा लूप है जिसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन का पहले से मालूम नहीं होता कि कितनी दफ़ा लूप रिपीट करेगा। ऑप्शन ए फॉर लूप, बी वाइल लूप, सी डू वाइल लूप, डी नेस्टेड लूप। फॉर लूप में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन का पहले से मालूम होता है। वाइल लूप में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होती कि कितनी दफ़ा ये लूप रिपीट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सी में डू वाइल में कम से कम एक दफ़ा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट मस्ट करती है। 63 MCQ है, which combination of inputs to a 2 input AND gate will produce output of high। कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हों और उन पर AND का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो किस वक्त वो हाई इनपुट या 1 इनपुट प्रोवाइड करेगा। इसके लिए ये हम टेबल देखते हैं AND गेट का कि A और B हमारे पास दो इनपुट हैं और इन पर एंड का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जब दोनों इनपुट हाई हमें आउटपुट हाई किस वक्त मिल रहा है, तो यहाँ पर देखें कि हाई आउटपुट जब दोनों इनपुट हाई हों तो उस वक्त रिज़ल्ट हाई आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 64 Which of the following is used to create digital circuits। कि इनमें से कौन सी चीज़ या कौन सा मैकेनिज़्म डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के काम आता है? ए डिजिटल लॉजिक, बी बुलियन फंक्शंस, सी ट्रुथ टेबल, डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या डिजिटल लॉजिक हमारे पास डिजिटल सर्किट्स को ड्रा करने की मेथडोलॉजी है। 65 द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल इज कॉल्ड। कि जब हम ट्रुथ टेबल को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? बाइनरी लॉजिक के थ्रू, बी बुलियन अलजेब्रा के थ्रू, सी लॉजिक गेट्स के थ्रू या डी के मैप के थ्रू। तो के मैप या करनाफ मैप इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। कि इनमें से वो कौन सा गेट है कि जिसे इन्वर्टर भी कहा जाता है? मीन जो कि आउटपुट को रिवर्स करता है। एंड गेट ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। आर गेट ये एडिशन के लिए है। नार ये नाट और आर का कम्बिनेशन है कि जो आर का आउटपुट आएगा उसको नाट में कन्वर्ट करेगा। नाट गेट ये आउटपुट को रिवर्स करता है। मीन अगर 0 इनपुट किया गया है तो 1 आउटपुट में आएगा और अगर 1 इनपुट किया गया है तो 0 आउटपुट में आएगा। तो नाट गेट को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये इन्वर्टर गेट नॉट हमारा होता है। MCQ 61 विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन f इक्वल टू x प्लस वाई। कि अगर हमारे पास x और y दो इनपुट हैं और उन पर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो एडिशन किस लॉजिक गेट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है? एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए नार ये आर का मीन एडिशन का इन्वर्ट है। मीन एडिशन को दोबारा नॉट गेट के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। नैंड ये एंड का इन्वर्शन है। डी आर तो आर ऑपरेटर हमें
एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। हाउ मैनी 68 हाउ मैनी मैक्सिमम पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो उनके मैक्सिमम कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो इसके लिए हम 2n का फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो 2⁻3 8 हमारा आंसर आएगा कि 8 पॉसिबल कम्बिनेशन हम 3 वेरिएबल्स के थ्रू बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 69 which operation is represented by a dot or absence of an operator, कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं उनके दरमियान में डॉट का सिंबल है या कोई भी सिंबल नहीं है, तो वो किस गेट को रिप्रेजेंट करेगा, किस ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने मैथ में भी देखा है, बाकी जगहों पर भी, जब अगर वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी सिंबल या डॉट का सिंबल यूज़ होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है और एंड गेट मल्टीप्लाई के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। 70 MCQ a dash represents a digital logic circuit in table form, कि हम डिजिटल लॉजिक सर्किट को टेबुलर फॉर्म में, मीन उसके जो इनपुट और आउटपुट है उनको टेबुलर फॉर्म में किस तरह से शो कर सकते हैं। डिजिटल लॉजिक के थ्रू, बूलियन फंक्शंस के थ्रू, ट्रुथ टेबल्स के थ्रू। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ट्रुथ टेबल में हम डिजिटल लॉजिक सर्किट को टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। 71 MCQ A dash is an expression formed with binary variable, the logic operator, parenthesis and equal sign, कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो कि बाइनरी वेरिएबल, लॉजिकल ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस और इक्वल टू पर कंसिस्ट कर रही होती है। तो इसके लिए ऑप्शन है डिजिटल लॉजिक, बूलियन फंक्शंस, ट्रुथ टेबल, नन ऑफ दिस। तो बूलियन फंक्शंस हमारे पास वो ऑप्शन है जिसमें हम एक एक्सप्रेशन को वेरिएबल्स, लॉजिकल ऑपरेटर और पैरेंथेसिस इक्वल टू साइन की मदद से हम लिखते हैं, जैसे कि f = x + y। 72 A two variable k map consists of how many cells, कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो उनके लिए जो के मैप डिज़ाइन होगा वो कितने सेल्स पर, कितने बॉक्सेस पर कंसिस्ट कर रहा होगा। तो उसके लिए भी फार्मूला 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स, के 2 की पावर जितने वेरिएबल हैं, हमें 2 वेरिएबल्स का कहा है यह, तो 2 4, तो हमें 4 सेल्स को बनाना पड़ेगा 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन के लिए। MCQ 73 Which of the following is used to simplify the boolean function, कि हम इसमें कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं बूलियन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। डिजिटल लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा, सी के मैप। तो ये सारे मैकेनिज़्म इसके लिए बूलियन फंक्शन की सिंप्लिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारे पास ये तीनों मैकेनिज़्म बूलियन अलजेब्रा में थ्योरम्स के थ्रू, के मैप में हम सेल्स की मदद से बूलियन फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी होगा कि डिजिटल लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा और के मैप तीनों बूलियन फंक्शन के सॉल्यूशन या सिंप्लिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। What will be the result of boolean function f = a b bar plus ab after simplification, कि अगर हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। हमने देखा कि हमारे पास
इस इक्वेशन में ए हम कॉमन ले सकते हैं। ए हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बी बार प्लस बी बच गया। तो अकॉर्डिंग टू कंप्लीमेंट लॉ, जब एक वेरिएबल का कंप्लीमेंट दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट 1 आता है। इसी तरह से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिज़ल्ट 0 आता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमारे पास रिज़ल्ट 1 आया। जब a.1 आएगा तो हम अगर किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी एलिमेंट के थ्रू, वही वेरिएबल हमारा सामने आता है। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो a है, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 75 MCQ, which logic gate is represented by the function f equal to xy? कि xy किस फंक्शन को या किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी सिंबल नहीं है तो मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड गेट यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए एंड गेट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और बी नार, सी नैंड और डी एक्सॉर ये हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। 76, which logic gate is represented by the function f equal to x y whole bar? कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या किस गेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो x और y अगर सिंपल हों तो वो तो एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों का इन्वर्स लिया गया है। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि a और b अगर दो इनपुट हैं, हमने वो एक एंड गेट को इंटर किए तो ये एंड गेट का सिंबल है, आगे इन्वर्टर लगा दिया, मीन जो a और b का रिज़ल्ट आए वो रिवर्स होकर आना चाहिए। तो a b का जो एंड करते हैं तो रिज़ल्ट 1 आता है, लेकिन फिर उसको ए और बी का जो एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा 0 0, रिज़ल्ट आएगा 0, फिर उसको रिवर्स करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 1। तो 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से 0 1 हमने इनपुट किए तो रिज़ल्ट 1 आएगा, 1 0 इनपुट किए तो 1 आएगा, 1 1 इनपुट किए तो 0 आएगा। मीन जो एंड गेट है उसका रिवर्स आ रहा है यहाँ पर आउटपुट में। तो ये होता है नैंड गेट, मीन कि हम नैंड गेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं f इक्वल टू एक्स वाई कम्प्लीट बार के x और y का होल कम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर लिया है। MCQ 77, हाउ मैनी मैक्सिमम पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ 4 वेरिएबल? तो ये उसी तरह से होगा कि हम 2n का फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 की पावर 4 16, तो 16 पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास बन सकते हैं। MCQ 78, which ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एडिशन? कि अगर हमने दो वेरिएबल्स को ऐड करना हो या कोई भी वेरिएबल्स में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि a प्लस बी, तो प्लस के लिए r का ऑपरेटर यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि एडिशन के लिए r ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। 79 MCQ, के मैप इज़ यूज टू सिंप्लीफाई? के मैप किस चीज़ को की सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है? डिजिटल लॉजिक की, बूलियन फंक्शन की, ट्रुथ टेबल की। तो बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप को यूज़ करते हैं ताकि उसमें नंबर ऑफ लिटरल जितने सिंप्लीफाई होकर कम से कम हो सकते हैं वो हो जाए। MCQ 80, के मैप इज़ यूज्ड इन? के मैप किस चीज़ में यूज़ या करनाट मैप किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, डेटा स्ट्रक्चर में, ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ दीज?
तो हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में के मैप को बूलियन फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। थैंक यू।